राधा विधि मम मनो खिल सार सारी। वल्लभ संप्रदाय वाले जो है ये सिर्फ राधा को मानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। इस संप्रदाय के जो इष्ट हैं वो कौन है? बोले वो है श्री राधा। इस संप्रदाय के जो गुरु हैं वो कौन है? बोले वो भी है श्री राधा। इस संप्रदाय का जो मंत्र है वो भी श्री राधा। और इस संप्रदाय को जो प्रकट करने वाली जो आचार्य हैं वो भी श्री राधा। इन चारों का इतना एक अभेद है कि ये कहीं पर भी हमको दूसरी जगह दिखाई नहीं देता है। आप देखिए कि जितनी भी संप्रदाय चली वो सारी की सारी संप्रदाय आचार्यों के नाम पर चली। जैसे निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय किसके नाम पर चली? निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी महाराज के नाम पर चली। वल्लभ संप्रदाय, बोले वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी महाराज के नाम पर चली। माध संप्रदाय, बोले माध संप्रदाय माधवाचार्य जी महाराज के नाम पर चली। ये जितने भी जो आचार्य हुए जिन्होंने अपनी रसनीति, अपनी उपासना, जो भी कुछ इन्होंने प्रकट किया, इसमें इन्होंने अपने को आगे रखा क्योंकि ये खुद गुरु थे। हमारे यहाँ पे भी महाप्रभु जी से पूछा थे, बोले महाराज जी आपने जो ये उपासना रसनीति को प्रकट किया तो ये फिर संप्रदाय किसके नाम से चले? आपके नाम से चले, हरवंश संप्रदाय। महाप्रभु जी बोले पागल हो गया, क्या बोल रहे हो तुम? बोले ये संप्रदाय मेरे नाम से नहीं चलेगा। तो बोले जिसका ये संप्रदाय है ये उसके नाम से चलेगा। बोले किसका संप्रदाय है? बोले ये राधा वल्लभ लाल का संप्रदाय है। इसलिए जो है ये राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये राधा के नाम से चला, इसलिए इसको राधा वल्लभ संप्रदाय। क्योंकि आप देखिए कि ये जो छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं, जब तक हमको इस चीज की जानकारी नहीं होगी वस्तु को कैसे समझेंगे हम? बुनियादा ढांचा ही अभी हमको नहीं मालूम है और बात ऊपर तक की चल रही है तो कैसे जानकारी है? हम सब लोगों ने देखिए कंठी ले रखी है, लेकिन अपनी उपासना, अपनी संप्रदाय के मूलभूत स्वरूप से हमारा परिचय नहीं है। और जब तक स्वरूप से परिचय नहीं होगा तब तक हम स्वरूप को जानेंगे भी कैसे? हम यहाँ आते हैं अहमदाबाद में, एक बात आप सबसे कहेंगे, जो बात है उसको बोलनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमने देखा कि हम अपने को राधा वल्लभ तो बोलते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमको वो राधा वल्लभिया का स्वरूप नजर नहीं आता है। ना किसी के माथे पर तिलक है, ना किसी के गले में कंठी है, और वो व्यक्ति अपने आप को राधा वल्लभ बोल रहा है। बड़ी छोटी सी घटना है आपको सुनाने कि बात पुरानी है। उस समय जी प्रेमानंद जी जब बगीचे में हमारे रहा करते थे तो हम एकांत में दोनों जने पीछे बैठे हुए आपस में चर्चा चल रही थी। तो जयपुर के कोई 3-4 वैष्णव जो है ढूंढते ढूंढते वो हमको वहां पहुंच गए बगीचा। दूर से ही वो हमको दिख गए तो हमने मन में विचार किया, बोले जी पता नहीं किससे पूछ पाछ के ये आ गए अपने। खैर आ गए तो आ गए, आके उन्होंने प्रणाम किया, हमको प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करके वो बैठ गए तो हमने उनसे कहा, बोले भैया अभी यहाँ चर्चा चल रही है, तुम लोग जाओ, शाम को मुलाकात होगी। तो वो चलने लगे तो बाबा ने हमसे कहा, बोले महाराज जी ये वैष्णव है, क्योंकि ना किसी के गले पर कंठी थी और ना किसी के गले को माथे पर तिलक था और ना किसी के गले में कंठी। हाँ मैंने जी बाबा ये वैष्णव है, जयपुर से आए हैं। अच्छा महाराज जी, महाराज जी आप तो देखो आचार्य हो, उदार हो, आप भले इस बात पर विचार करो कि ना करो, लेकिन उन लोगों से उन बाबा ने वहीं पर निर्देश कर दिया, देखो भैया महाराज जी के पास आते हो, कैसे भी आते हो, वो चलेगा क्योंकि महाराज जी उदार है, लेकिन मेरी कुटिया में जब भी आना
मस्तक पे तिलक होना चाहिए और गले में कंठी होनी चाहिए, तभी मेरी कुटिया में प्रवेश करना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। बात भी सही है, क्योंकि हमको जो हमारे गुरु से जो वस्तु मिली है, हमने अभी उस गुरु के जो वस्तु दिया उसके हम स्वरूप को समझे ही नहीं है। तिलक लगाना हम लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अरे तिलक कहते हैं लोग बात, बोले महाराज जी तो बोले तिलक नहीं लगाते, बोले महाराज जी नौकरी में जाना पड़ता है। तो जब वहां नौकरी में ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे ऑफिस के लोग सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, बोले आओ भगत जी। तो हम उनसे कहते हैं तुमको मालूम है कि भगत बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आज एक तिलक लगाने से अगर तुमको ये संसार भगत बोल रहा है, सौदा बुरा नहीं है, लेकिन वो जाने उस स्वरूप को तब ना। आप ये देखिए कि गुरु जो तत्व है, गुरु तत्व जो है, वो जो दीक्षा का जो दान होता है उसमें गुरु शिष्य को 4 वस्तु का दान करता है। पहली वस्तु उसको तिलक स्वरूप देता है, दूसरी वस्तु उसको कंठी स्वरूप देता है, तीसरी वस्तु उसको मंत्र का दान करता है, और चौथा स्वरूप उसको ठाकुर की सेवा देता है। ये 4 वस्तु गुरु से हमको मिलती है, और बदले में शिष्य क्या देता है गुरु को? एक वस्तु का दान करता है। वो एक वस्तु क्या है? बोले अपना शीश जो है वो गुरु के चरणों में दान कर देता है, क्योंकि जीव के अंदर जो भी कुछ विकार है वो शीश ही में तो है। जब शीश ही हमने दान कर दिया तो सारा विकार ही उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो गुरु ने 4 वस्तु दी, अगर हम इसको निष्ठा के संग अगर इसको हम धारण कर लेना तो ये सत्संग भजन ये तो बहुत दूर की चीज है। अगर हमारी इन चारों चीजों में ही निष्ठा बन जाए ना, उससे भी हम वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं, और होनी चाहिए निष्ठा। आज जो तिलक स्वरूप है, आप देखिए ये कोई साधारण चीजें नहीं है। ये जो गुरु ने हमको चिन्ह दिए हैं ये कोई साधारण चीजें नहीं है। इनका जो प्रभाव प्रत्यक्ष में तो जीव को मालूम पड़ता ही है, और अप्रत्यक्ष रूप में भी इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये तो वो व्यक्ति समझ सकता है जो इन चिन्हों को धारण करता है। जिन्होंने चिन्हों की धारण नहीं किया उसको क्या मालूम पड़ेगा। ये समझिए जो गुरु ने जो हमको वस्तु दी है, जो चिन्ह दिए हैं हमको, ये हमारे इस संसार में रक्षा करता है। ये तिलक जो है ये 2 डंडे मात्र नहीं है, जिनको हम समझते हैं कि माथे पे 2 डंडे लगा दिए, उसमें एक बंदी बैठा दी, बोले क्या है, बोले ये तिलक है। ये डंडे नहीं है। जो जीव है, जो प्रेमी है, जो भक्त है, जो रसिक है, वो सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने जो शरीर में सबसे उच्च स्थान है उस स्थान पे अपने इष्ट को विराजमान करता है। ये तिलक नहीं है। ये 2 डंडे क्या है? बोले ये 2 डंडे जो है वो जीव क्या करता है? बोले अपने स्वामी को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर अगर उनको बैठाना है तो पहले अपने स्वामी के लिए सिंहासन की रचना करता है। ये 2 डंडे क्या है? बोले ये सिंहासन, और इसके अंदर जो बिंदी विराजमान होती है वो, बोले वो है हमारे इष्ट का स्वरूप। और इस प्रकार वो अपने इष्ट को अपने मस्तक पर विराजमान करता है। बहुत से लोग तिलक में नाम भी लिखते हैं, श्री हरिवंश नाम, बहुत से लोग इसका भी सेवन करते हैं। अहमदाबाद में हम हरि भाई को देखा करते थे कि उनके वो तिलक स्वरूप लगाते थे और तिलक में श्री हरिवंश नाम लिखा करते थे। तो ये क्या है? इष्ट के स्वरूप को विराजमान उन्होंने कर रखा है। और इष्ट के स्वरूप को विराजमान होने से, क्योंकि देखिए हम सब लोग संसार में, जिस संसार में रह रहे हैं, ये बड़ा विषम संसार है। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं, न जाने कितने लोगों का अमंगल जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है, जो आने वाला है, वो कम से कम तिलक स्वरूप का दर्शन करके ना वो हमारे पास में अमंगल आना है और ना हमें किसी की बद्दुआएं लगनी है। वो कौन कर रहा है रक्षा? बोले ये तिलक स्वरूप रक्षा करता है। और दूसरी जो वस्तु गुरु ने दी, कंठी, ये भी आप देखिए कि अमूमन यहाँ किसी के गले में कंठी नहीं मिलती है। वैष्णव है लेकिन कंठी नहीं। आप देखिए कि यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन हमारे वहां जयपुर सांगानेर में हमने इतना तो अनुशासन बना रखा है कि कंठी हो तो गले हमारे पास में आना, इतना उसको स्वरूप बता रखा है। गले में वैष्णव जो है उसको मालूम कैसे पड़े अपनी, उसको स्वरूप का बोध कैसे हो। कोई भी हम देखते हैं कि आज इतना भय तो उनके अंदर है कि वृंदावन जब आते हैं और कदाचित किसी के गले में कंठी नहीं है तो सबसे पहले वो दुकान पर जाते हैं, बोले भैया कंठी देना। बोले अभी जाएंगे तो महाराज जी जाकर टोकेंगे, बोले भाई कंठी कहाँ है।
अब जब उनसे पूछते हैं तो भाई कंठी कहाँ है, बोले महाराज कल ही टूटी है। टूटी बरसों से है, महीने हो गए, सालों हो गए, उसको टूटे धारण नहीं है, लेकिन पूछा वो कल ही टूटी है। हम भी उनसे कह देते हैं देखो भैया, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, सत्यता को स्वीकार करो, और सत्यता को स्वीकार करोगे तो इसमें लाभ तुम्ही को है। ये तुम झूठ बोल के और बहाना बना के अगर ये करते तो इसमें नुकसान और तुम्हारी हानि तुम्ही को है, हमको क्या है। हम तो तुमको सचेत कर रहे हैं। गुरु क्या करता है, बोले गुरु जीव को सचेत करता है, समझ जाओ, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो भैया चली रही है जैसी स्थिति चलती है अपनी। और तो गले में जो कंठी है ये क्या है, ये भी जीव की रक्षक है। और इसका एक बहुत सुंदर एक घटना हमको आज से कोई 14-15 वर्ष पहले, हम जब मंदिर में सेवा में रहते थे तो उस समय वहां पे एक संत आया करते थे श्री जी का दर्शन करने के लिए। तो उनकी जो कद काठी, उनकी जो पिंडी थी वो बड़ी सुंदर हमको लगती थी। मैंने देखो कितना गोल मोल बाबा है, वो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उनसे पहचान नहीं थी हमारी। तो एक दिन क्या है कि हमने उनको प्रसाद दिया तो एक दिन दिया, फिर दूसरे दिन दिया, धीरे धीरे पहचान बनी, बोलचाल हुई। फिर हम उनसे कहते हैं बाबा अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करेंगे। बाबा अंदर आते, चर्चा परिचर्चा होती। ऐसे 3-4 महीने का समय निकला। तो 3-4 समय निकलने के बाद में, कुछ समय के बाद में वो बाबा जो है हमको मंदिर में दिखाई नहीं दिया। हमारी आंखें जो है उसी बाबा को तलाश करती थी, आज आया नहीं बाबा, कल फिर देखते आज नहीं आया बाबा। ऐसे 3-4 महीने निकल गए। अब 3-4 महीने के बाद में एक दिन वो बाबा मंदिर में हमको दिखा, तो हमने उनको तुरंत बुलाया अंदर और बुला के पूछा, बोले बाबा 3-4 महीने हो गए आप दिखाई नहीं दिए, कोई तबीयत खराब हो गई, क्या बात हुई। सुदामा कुटी के पास में वो रहते थे, संत जो थे बड़े उच्च कोटि के संत। तो उन्होंने कहा बोले नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो है जरा कथा करने के लिए बिहार चला गया था। बोले अच्छा। तो उन्होंने हमारी बात को काट के तुरंत हमसे सबसे पहले तो ये पूछा, बोले महाराज जी पहले तो ये बताओ कि आपने जो ये गले में कंठी पहन रखी है ये क्या तुलसी है। हाँ बाबा तुलसी है। और मैंने कहा आप देख लो अगर आपको ज्यादा तुलसी की पहचान हो तो उन्होंने पास में नजदीक में आ गया, बोले हाँ महाराज जी तुलसी है। तो हमने उनसे पूछा, मैंने बाबा ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप। बोले महाराज जी अब की बार जब मैं कथा में गया तो मेरे संग ऐसी घटना घटी। उन्होंने वो प्रसंग सुनाया कि जब मैं बिहार में कथा करने गया, जब मेरी कथा समाप्त हो गई तो वहां के गांव वालों ने मुझसे कहा कि महाराज जी अब जो है यहाँ 2-3 दिन में हमारे गांव में एक लक्की मेला लगेगा। 4-5 जगह के गांव के लोग इकट्ठे होंगे, वो मेला लगता है, बड़ा देखने लायक है, आप भी देखो। तो उनका विशेष आग्रह था तो मैं रुक गया वहां पे उस मेले को देखने के लिए। तो वो जब मेला चालू हुआ, जब मैं मेले को देखने गया तो कुछ समय के बाद में मैंने क्या देखा, उस मेले में भीड़ चारों तरफ थी। 3-4 व्यक्ति जिनकी कदकाठी हमसे बिल्कुल भिन्न थी। तो मुझको ये लगा कि ये लोग कौन से देश से आए हैं, हमारी कदकाठी से इनकी कदकाठी बिल्कुल भिन्न है, तो ये कौन से देश से आए हैं। तो मेरे अंदर जो है जिज्ञासा हुई, तो मैं उनके पास पहुंचा और उनसे जाके कहा कि भाई आप लोग कौन से देश से आए हो। तो उन लोगों ने बाबा से कहा, बोले भाई देखो हम यमदूत हैं। मतलब उस बाबा ने उन यमदूतों का प्रकट दर्शन किया। ये भी सच्ची घटना, कोई करने की बात नहीं है, सच्ची घटना। बोले महाराज जैसे ही उन्होंने कहा कि हम यमदूत हैं, तो बोले महाराज मेरी एक बार तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, कि बोले यमदूत और सामने है हमारी। फिर भी मैंने बोले महाराज की हिम्मत जुटा के उनसे पूछा, बोले आप लोग यहाँ कैसे। बोले हम यहाँ पे एक व्यक्ति को ले जाने के लिए आए हैं। अभी एक व्यक्ति ये इस मेले में आएगा, वो यहाँ इस मेले में घूमेगा, भीड़ में से एक सांड निकल के आएगा, वो इसके पेट में दौड़ के सींग मारेगा, ये व्यक्ति नीचे गिर जाएगा और हम इसको ले जाएंगे। जो घटना घटने वाली है उस घटना को उन लोगों ने पहले ही बता दिया। तो बोले मैं भी महाराज उनकी बात को सुन के किनारे हुआ, और किनारे होकर जो है मैंने जो है देखा, बोले क्या होता है देखते हैं। तो महाराज जी जैसा उन्होंने हुलिया बताया उसी हुलिया का वो व्यक्ति उस मेले में आया, थोड़ी देर घूमा और कहीं भीड़ में से एक सांड निकल के आया और उसने दौड़ के उसके पेट में सींग मारी और वो व्यक्ति नीचे गिर गया।
तो वो तीनों चारों बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और जैसे ही उसके शरीर को उन्होंने स्पर्श किया, क्योंकि वो जो गिरा था वो पेट के बल गिरा हुआ था, तो जैसे ही उसको सीधे करने के लिए स्पर्श किया तो एक करंट जैसा झटका उनको लगा और वो खड़े हो गए। अब बोले तीनों चारों आपस में जो है बात करें और मैं दूर खड़ा होकर उस दृश्य को देखूं और मन में सोचूं कि ये तो ले जा नहीं रहे हैं इसको। तो बोले मैं फिर भी हिम्मत जुटा के उनके पास गया और उनसे कहा कि बोले भाई तुम लोग तो इसको ले जाने के लिए आए थे, अब क्यों नहीं ले जा रहे हो इसको? तो उन्होंने कहा, बोले देखो भैया जहां पे जो पड़ा हुआ है वहां पे कोई जमीन पे भूमि पे एक तुलसी का डंठल सूखा पड़ा हुआ था और उस डंठल से उस व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हो रहा था। तो बोले जहां पे ये पड़ा है वहां पे एक तुलसी का डंठल है, उस डंठल तुलसी के डंठल से इसके शरीर का स्पर्श हो रहा है, इसलिए भैया अब हम इसको नहीं ले जा सकते, अब इसको देवदूत आके ले जाएंगे। उस दिन बोले मैंने ये समझा और मैंने ये जाना कि तुलसी की इतनी महिमा है। तुलसी की महिमा तो अपार है। आप देखो कि ये जो कंठी है ये कोई साधारण नहीं है, ये न जाने कितने झंझटों से हमारे को छुड़ा देती है, साधारण नहीं है। लेकिन अगर इसकी महिमा को समझे तो आप देखो कि कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, बाबा भी ये बात कहते थे, बोले महाराज जी एक संसार में एक सुहागिन स्त्री जो होती है, उस सुहागिन स्त्री की पहचान क्या होती है महाराज? उसकी सुहागिन स्त्री की पहचान ये है कि उसकी मांग भरी हुई है और उसके गले में मंगल सूत्र है, तो उसको संसार क्या कहता है? बोले ये सुहागिन स्त्री है। और ये दोनों अगर चिन्ह जो है उसके यहां से हटा दिए जाए तो बोले वहां स्वरूप बदल जाता है उसका, ये चिन्ह। तो एक सामान्य नाजवान जीव के लिए जब एक स्त्री स्वाद का चिन्ह रख सकती है तो ये तो हमारा इष्ट है महाराज, इसके इष्ट के चिन्हों को हम क्यों नहीं धारण कर सकते हैं? ये बाबा भी कहा करते थे, बात स्वरूप की भी है अपनी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। तो जो गुरु ने हमको जो चिन्ह दिए, तिलक स्वरूप दिया, कंठी स्वरूप दी, और तीसरी वस्तु दी गुरु ने हमको मंत्र। जो गुरु ने हमको मंत्र दिया उस मंत्र का भी नित्य सेवन करना चाहिए। आज हम बहुत से लोगों से पूछ भी लेते हैं, कोई हमारे पास में जब आता है तब हम उनसे ये पूछते हैं, भाई तुमको जो मंत्र मिला वो याद है? तो वो कहता है हमारा जी याद है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि आगे भी और प्रश्न रखा हुआ है। तो हम तो उससे फिर कहते हैं अच्छा याद है तो सुना दो। जब सुनने का नंबर आता है तब जब उसका जो मंत्र सुनते हैं तो आप देखोगे विकृत मंत्र का वो जब सेवन करता है, कर रहा है, जो उसको सुनाता है, तो हम उससे कहते हैं भाई ये मंत्र तो तुम गलत सेवन कर रहे हो। कितने समय से तुमने ये मंत्र लिया? तो कोई कहता है 10 साल पहले लिया, कोई कहता है 20 साल पहले लिया। तो हम उससे कहते हैं अगर 10 साल 20 साल से इसी मंत्र के स्वरूप का अगर तुम सेवन कर रहे हो तो व्यर्थ तुम्हारा वो समय चला गया, तुमको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। मंत्र का सेवन जो गुरु ने दिया उसका सेवन नित्य करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं करते हैं, बोले हाँ ठीक है एक बार जो काम खुदवाया अब दोबारा मंत्र लेने की क्या जरूरत है? जीव की तो सोच ये है ना कि गुरु जो बनाता है वो गुरु किसके लिए? उसका ये ध्येय रहता है कि भाई कान एक बार जाओ, कान फुकवाया, गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, अब भैया जो भी कुछ पूजा पाठ भजन जो भी कुछ भजन करना है वो सब गुरु करेंगे, हम थोड़ी करने, हम तो छूट गए। ये स्वरूप जो है ये नहीं है। इन जो गुरु ने वस्तु दी है इसका सेवन जीव को नित्य करना चाहिए। जो उन्हें मंत्र दिया है उस मंत्र का भी स्नान ध्यान करके स्वच्छ आसन पर बैठ के उस मंत्र का 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना हो सके उस मंत्र का सेवन करना चाहिए। और चौथी जो वस्तु दी गुरु ने वो दिया ठाकुर का संग। ये जो हमको गुरु ने ठाकुर को जो दिया है, हमारे यहाँ जो राधा वल्लभ लाल की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ सेवा है। सेवा और पूजा में जमीन और आसमान का अंतर है। और एक महाप्रभु जी ने जब हम देखते हैं कि कितनी बड़ी कृपा महाप्रभु की हम जैसे साधारण संसार में तुच्छ जीवों के ऊपर करी, क्योंकि वो जानते थे कि जीव अगर ठाकुर से जुड़ना सहज रूप से जो जुड़ जाए
ऐसा सुगम, ऐसा सरल जीव के सामने रास्ता रखना चाहिए जिससे वो ठाकुर से जुड़ जाए। और सहज रास्ता, सरल रास्ता जो सबसे जो सरल समझा उन्होंने वो क्या है, बोले ठाकुर की सेवा। सेवा से व्यक्ति जो है ठाकुर से, सेवा से व्यक्ति का सीधा संबंध हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे यहाँ महाप्रभु जी ने जो अपनी उपासना का जो आधार बनाया, वो उपासना का आधार ज्ञान को नहीं बनाया, कर्म को नहीं बनाया, भक्ति को नहीं बनाया, उन्होंने अपनी उपासना का आधार प्रेम को बनाया। महाप्रभु जी कहते हैं बोले तुम भैया कुछ भी मत करो, खाली इनसे प्रेम करो, ये उपासना प्रेम की है। अब प्रेम के स्वरूप में अगर जाएं तो आप देखिए कि संसार में प्रेम के दो ही उदाहरण मिलते हैं। दो उदाहरण कौन है संसार में प्रेम की जो मूर्ति कही जाती है, दो संसार में, वो कौन है? एक है सबरी और एक है अहिल्या। महाप्रभु जी ने प्रेम की इतनी बड़ी शक्ति को देखा, उस शक्ति को देख के उन्होंने अपनी उपासना का जो आधार बनाया वो प्रेम को बनाया। प्रेम की शक्ति कोई साधारण नहीं होती है। आप देखिए कि जो सबरी थी, तो सबरी से ये कहा गया कि भाई राम ने कहा कि एक दिन मैं तेरी कुटिया में आऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया प्रभु ने कि मैं कौन से दिन आऊंगा। और इतना ही कहा प्रभु ने कि एक दिन मैं तेरी कुटिया में आऊंगा। अब आप देखिए कि सबरी की स्थिति क्या है। रोज अपनी कुटिया का झाड़ू उस पर सोनी करती थी, वन में से कोई भी कंद फूल फल लेके आती थी, वो रखती थी, द्वार पर बैठ के प्रतीक्षा करती थी आज मेरे प्रभु कुटिया में आएंगे। ऐसे महीनों निकल गए, सालों निकल गए, लेकिन प्रभु राम नहीं आए। एक दिन जो है उनकी कुटिया में जब आए प्रभु, तो सबरी का तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। जब आए प्रभु द्वार पे तो सबरी उनको अंदर लेके गई, उनको विराजमान किया, उनको बैठाया। बैठाने के बाद में जो है उनको सामने जो है जो भी कुछ कंदमूल फूल जो है उनके सामने रखे। तो जब उनके सामने रखे तो उनके जो भ्राता बगल में बैठे, उन्होंने जब उनको देखा कि जी जो बेर रखे हुए हैं, इस बेर में कुछ दांत के से निशान दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा बोले प्रभु लगता है ये बेर झूठे हैं, कुछ दांत के से निशान नजर आते हैं। तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण से, बोले लक्ष्मण तुमको ये इसमें दांत के निशान नजर आ रहे हैं, इसके प्रेम को नहीं देख रहे हो। इसने मेरे सुख के लिए सारी मर्यादाओं का परित्याग करके रख दिया। और दूसरी बात यह है लक्ष्मण कि जीव तो हमेशा प्रभु को झूठा ही तो पवाता है, सच्चा उसे मैं बनाता हूं। प्रेम में बड़ी गहरी प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। हम लोग जो है 10-5 में माला क्या कर लेते हैं, पाठ क्या कर लेते हैं, सेवा में जब कोई हमारा मनोरथ या मनोकामना पूरी नहीं होती है ना, तो उठा के वो माला यूनी खूटी पर टांग दी जाती है और कहते हैं अरे मेरे महाराज कुछ राधा वल्लभ में है नहीं, कुछ बोल देता है व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर जब प्रेम है तो प्रेम के संग बड़ी गहरी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। प्रेम का मतलब क्या है? बोले प्रेम का मतलब त्याग। यहाँ देना, यहाँ लेना नहीं है, यहाँ तो देने के लिए आए हैं। अपनी सेवा के माध्यम से इनको सुख प्रदान करना है। और इसीलिए आप देखिए कि हम जब वैष्णव लोग आते थे हमारे पास में, तो हम उनसे पूछते थे भाई सेवा एवा करते हो आप घर में अपने? तो वो कहते थे बोले महाराज जी सेवा तो पिताजी करते हैं। कोई कहता माताजी करते, कोई कहता पिताजी करते। तो हमको बड़ा अटपटा लगता था कि बताओ माताजी कर रही है सेवा या पिताजी कर रहे हैं, घर में और भी सदस्य हैं, वो तो सारे सदस्य उस सेवा से वंचित हैं। तो हम उनसे कहते थे कि बोले भैया बात ऐसी है कि सेवा का विभाजन कर दो अपने घर में, सेवा को बांट दो। और बात भी सही है, अगर परिवार का एक ही व्यक्ति सेवा करता रहेगा तो उस सेवा का जो सुख है, सेवा का जो आनंद है वो एक ही व्यक्ति को मिलना है। परिवार में और सदस्य है वो तो वंचित है ना, वो क्या जाने कि सेवा में क्या सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है, वो तो जब जानेंगे ना जब सेवा करेंगे। तो हम उनसे कहते थे भाई सेवा का विभाजन कर दो, सेवा को बांट दो। ठाकुर की अनंत सेवा है। कोई कहे कि बोले हम भाई यहाँ सोनी कर दिया करेंगे ठाकुर जी को, कोई कहे कि हम यहाँ पोछा लगा दिया करेंगे,
कोई कहे भाई हम ठाकुर के पात्रों को मार्जन कर दिया करेंगे, कोई परिवार का कहे भाई चंदन हम घिस दिया करेंगे। तो जब पोछा लग जाए, सोनी हो जाए, चंदन घिस जाए, पात्र मच जाए, अब अगर चाहे माता जी सेवा करने आए, चाहे पिताजी सेवा करने आए, कम से कम उनको उतनी सेवा तो नहीं करनी पड़ेगी, वो पहले हो चुकी है। इससे क्या होगा, धीरे 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 हमारा जो है ठाकुर के प्रति हमारी एक निष्ठा, हमारा एक विश्वास वो धीरे धीरे बनने लग जाएगा, और वो एक सेवा के माध्यम से बन सकता है। और ये जो हमारे इष्ट से जो प्रेम होगा, उसका भी साधन एक ये सेवा ही है। जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे, सेवा में आप देखिए कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में क्या है कि बेर बेर हमको राधा वल्लभ के पास में जाने का अवसर मिलता है। अब मैं भोग रख के आया हूं, 10 मिनट भोग लगता है, 10 मिनट के अब क्या है, बोले अब भोग उसारने जाना है। तो वो जब बेर बेर ठाकुर के पास में जाता है जब जीव, तो जाने के बाद में फिर जो श्री जी की जो आवश्यकताएं हैं वो उसके निगाह में आती है। बोले भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये जो श्री जी की जो आवश्यकताएं वो बेर बेर आने जाने के बाद जो जाएगा आएगा, उससे उन आवश्यकताएं जो है श्री जी की वो उसकी निगाह में आती है, और फिर उसकी वो पूर्ति करता है अपने कि भाई आज जो श्री जी का सिंहासन ऐसा होना चाहिए, श्री जी की गद्दी ऐसी होनी चाहिए, श्री जी का वो। तो ये बेर बेर आने जाने के, और जैसे जैसे वो आएगा जाएगा वैसे वैसे जो है अपने इष्ट के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति उसकी जो निष्ठा जो है प्रगाढ़ होती है। क्योंकि हमारी जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई निष्ठा नहीं है इनके अंदर, अभी ये अनन्य नहीं बना। अपनी अनन्यता जो आएगी और जो निष्ठा आएगी हमारे अंदर, वो हमारे अंदर सेवा से ही आ सकती है, और कोई दूसरा कोई साधन नहीं है अपने कि हम वैसे कहीं अनन्य बन जाए, कोई वैसे निष्ठ बन जाए, वो नहीं। वो अनन्यता, वो निष्ठा जो हम अपने घर में सेवा कर रहे हैं, उस सेवा से ही निष्ठा हमारे अंदर आनी है, उस सेवा से ही हमारी अनन्यता आनी है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। और जब तक हम सेवा ना करें तब तक हम सेवा के स्वरूप को जानेंगे भी कैसे। अगर हम किसी से कहें कि भाई सेवा करा करो, सेवा में बड़ा सुख है, तो सेवा में जो सुख मिलता है, सेवा में जो आनंद मिलता है, वो इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम भी जो है बचपन में जो हमारे घर में जो मंदिर है, तो कभी कभी जो वहां पे चौक और जगमोहन है, तो वहां कभी कभी जो कोई झाड़ू नहीं लगती तो महाराज जी स्वयं सोने लेके चौक झाड़ा करते थे, जगमोहन झाड़ा करते थे। तो हम उनको देखा करते थे, और देख के ये मन में विचार होता था, उनको देख के मन में ये सोचते थे कि इतने बड़े आचार्य ये, और बताओ एक सोनी की झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, 3-3 आदमी है यहाँ पे, किसी का भी कह सकते हैं और किसी का भी करवा सकते हैं स्वयं, और इतने बड़े आचार्य। तो माँ वो लगाते रहते और हम उनको देखते रहते थे। तो एक दिन वो जब सोनी कर रहे थे, हमको देख रहे, तो मैं वहीं खड़े पास में उनके, तो वो जब सोनी करते करते जब पास में निकट आए, तो न जाने क्या उनको आभास हुआ ऐसा, तो उन्होंने हमसे कहा, बोले तुम ये मन में ये सोच रहे होगे कि मैं यहाँ सोनी कर रहा हूँ, ये किसी से भी लगवा सकता हूँ मैं, और मैं हम इतने बड़े आचार्य हम लगा रहे हैं, यहाँ सोनी कर रहे हैं, तुम ये मन में सोच रहे होगे। तो पहली बात तो मैं तुमको ये बता दूं कि मैं इसको अपना घर समझता ही नहीं हूं कि ये मेरा घर है, हम इसको ठाकुर का मंदिर समझते हैं। बोले ये ठाकुर जी का जगमोहन है, ये ठाकुर जी का चौक है, ये ठाकुर जी की पौली है, ये ठाकुर जी की सीढ़ी है। अगर वहां घर का भाव आ जाए तो शायद सोनी ना लग पाए, लेकिन जहां ठाकुर जी का आंगन, ठाकुर जी का चौक, ठाकुर जी की पौली और ठाकुर जी की जहां सीढ़ी आती है, तो बोले वहां पे हमको ये आभास ही नहीं होता कि कब जाके ये सोनी लग गई, और ना कोई छोटे बड़े का आभास होता है। अब जब उन्होंने ये बात कही तो हमको भी मन में ये लगा कि भाई ये तो हम मन में सोच रहे थे इन सब बातों को, इन्होंने कैसे जान लिया। खैर कोई बात नहीं। महाराज जी के जाने के बाद में जब सेवा में गर्मियां जब आती हैं, जेठ बैसाख की गर्मी पड़ती थी, तो उस समय धूप इतनी प्रबल रहती थी वहां कि जब बाहर का जो चौक है, वो आंगन है, वो सब तपता था। तो हम क्या करते थे कि शाम को 4 बजे उठ के, और एक जो विद्यार्थी था उसको उठाते थे, बोले उससे कहते थे कि भैया ऐसा कर, एक बाल्टी में पानी लेके आ। तो वो बेचारा बाल्टी भर के पानी लाता था, और हम जो है चौक में आंगन में छिड़काव किया करते थे ताकि ठाकुर जी को ठंडक का आभास हो।
तो ऐसी जब वो सेवा करने बैठे, वो छिड़काव करने बैठे जब, तब हमको उस चीज की अनुभूति हुई कि सेवा में जो सुख मिलता है, सेवा में जो आनंद मिलता है, उसको हम अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। ये तो हृदय की आनंद की अनुभूति का विषय है। तो जो हमारे बाल्टी लेके आता था वो विद्यार्थी, तो संयोग से एक दिन जो है हम आंख लग गई तो सोते ही रह गए। अब जब आंख खुली तो बड़े बड़बड़ा के उठे, बन गए भैया आज तो जो है छिड़काव देर हो गई आज। बाहर जब निकल के आए तो देखा कि चौक में भी छिड़काव, जगमोहन में चारों तरफ छिड़काव हो चुका है। तो मैंने क्या हुआ, तो हमने उस विद्यार्थी को बुलाया, बोले भाई यार तूने जो है छिड़काव, बोले ये मैंने कर दिया, आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ, आपको काय को जगाऊं मैं अपने, तो मैंने छिड़काव कर दिया। तो उसकी उस बात से हमको ये आभास हुआ कि ये सिर्फ एक बाल्टी लाके भर के यहाँ रखता था और उसके मानस में ये रहता था कि ये भी सेवा के लिए ही जा रहा है, मेरी सेवा इतनी है कि मैं यहाँ से जल उठा के मार रखता हूँ, ये भी तो सेवा ही है। और उतनी उस प्रतिक्रिया में उसको क्या हृदय की अनुभूति हुई, इसका ये प्रमाण ये मिला हमको कि जब एक दिन आंख जब लगी तो उसने चौक जगमोहन सब जगह छिड़काव कर डाला। मैंने भाई तू हमको बता तो देता, बोले नहीं महाराज जी जो है मैंने कि सो रहा है, हमको बोले इसमें मुझको आनंद मिलना था। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, वाणियां तो बहुत दूर की चीज है, अभी जो बुनियादी बातें हैं जब तक ये हमारे आचरण में ना आएंगी तब तक जो है बहुत दूर की बात है। क्योंकि बात ऐसी है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा वो लगता है कि भाई जरा सी या उदासीनता बहुत दिखती है। संप्रदाय में जो उदासीनता दिखती है वो मन में वो लगता है कि जरा सी भी कोई एक अंदर वो चहल चलाटी नहीं दिखती है। तो वो जब तक वो क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि हमारा अभी जो अपने घर से जो वस्तु है वो घर से प्रारंभ होगी, बाहर तो पीछे है। हम अपने घर में उस सेवा को, परिवार में बच्चों को संस्कार डालें, उसका परिणाम आप देखो कि हम जयपुर में जब जाते हो जब वो जो एक स्वरूप को जब बना, आप देखो कि घर घर में एक एक बच्चा घर का श्री जी की सेवा में लगा हुआ है। सारी सेवाएं बटी हुई हैं। पिताजी अगर श्री जी की मंगला करेंगे तो श्रृंगार उनका पुत्र करेगा, राजभोग उनकी माता जी करेंगी। शाम को जब उत्तापन होगा तो घर में जो बच्चियां हैं एक उत्तापन करेगा, एक संध्या करेंगी और एक बच्ची शयन कराती है। और मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा परिवार ठाकुर की सेवा में लग रहा है। और जब ठाकुर की सेवा में लग रहा है तो आप देखो कि उनके ऊपर कृपा भी बरसती है। तो सेवा हमारे यहाँ की मुख्य वस्तु है। महाप्रभु जी ने क्या जो भजन है वो श्री जी की सेवा ही है भजन। उन्होंने कोई अलग से कुछ नहीं कहा कि भाई भजन करो कि कुछ करो। उनकी दृष्टि में श्री जी की सेवा ही सर्वोपरि भजन है। लेकिन सेवा होनी चाहिए घर के अंदर, तब तो ये सबकी बात बने। तो जो चर्चा चल रही थी तो उन्होंने जो है बुनियादी अपने संप्रदाय का जो ढांचा जो बात चल रही थी तो उन्होंने जो है उस रीति को प्रकट किया। और जब उनसे महाप्रभु जी से बात कही कि आपने गुरु और इष्ट दोनों को एक कर दिया। आप देखिए ना कि हम लोग कितने ही राधा वल्लभी है, यहाँ आप किसी से भी पूछो तो भाई वृंदावन जाते हो तो ये राधा वल्लभ जी के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो तो ये बगल में राधा वल्लभ की जो गादी का स्वरूप है, इसका स्वरूप क्या है आप जरा बता दीजिए। 90% राधा वल्लभियों को इसका स्वरूप नहीं मालूम है कि ये गादी का क्या स्वरूप है। 90% नहीं जानता है राधा वल्लभ ये। तो महाप्रभु जी ने क्या किया कि दोनों इष्ट और गुरु दोनों को एक विराजमान कर दिया। महाप्रभु जी ने कहा बोले महाराज जी आपने तो इष्ट और गुरु दोनों को एक कर दिया, हम इनका अगर दर्शन अलग अलग करना चाहें तो कैसे करें। महाप्रभु जी ने कहा बोले वो भी मैं तुमको बता ही देता हूं। तो आप देखिए कि जब किसी शिष्य के यहाँ पे गुरु का पदार्पण होता है तो शिष्य क्या करता है, शिष्य जो है अपने गुरु के लिए गादी की स्थापना करता है। कोई उससे पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो, बोले गुरुदेव का हमारे यहाँ पे आना है इसलिए आएंगे, इसलिए उनके लिए गादी की रचना कर रहा हूँ, गादी बिछा रहा हूँ। और गुरु की गादी जो होती है वो नित्य होती है, वो नित्य होती है। ये जो राष्ट्रपति है जो इनकी गद्दी बदल जाएगी लेकिन गुरु की गादी नित्य होती है। और गुरु की जो गादी का जो स्वरूप है आप देखो कि गुरु उस गादी पर सदे बैठे तो, और अगर उस गादी पर गुरु ना हो
तो आप उस गुरु की गादी पे गुरु का चित्र विराजमान कर दीजिए। वो गुरु की गादी पे गुरु जो पादुका पहनते हैं उसको विराजमान कर दीजिए। जिन माला से, जिस वाणी से वो पाठ करते हैं उसको विराजमान कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जब हम गुरुदेव की माला का दर्शन करेंगे, गुरु की गद्दी का दर्शन करेंगे, तो हमको गुरु के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। ये महाप्रभु जी ने एक ऐसी अनूठी प्रणाली जो है, अनूठी पद्धति जो है, वो संसार में प्रकट करी है। तो महाप्रभु जी ने जो गद्दी पे जो नाम सेवा की प्रकट करी, हम सब जो राधा वल्लभ में जाते हैं, हमारा सबसे पहला दर्शन किसका होना चाहिए? गादी सेवा पे जो नाम है उसका दर्शन है। राधा वल्लभ का दर्शन पीछे। तो महाप्रभु जी ने जब गादी पे स्थापना करी तो बोले भाई ये गादी पे विग्रह स्वरूप नहीं किया उन्होंने स्थापना। बोले भाई ये जो जोड़ी है जहाँ विग्रह स्वरूप स्थापित किया जाए, तो महाप्रभु जी ने विग्रह क्यों नहीं किया? बोले भाई अगर मैं यहाँ पे प्रिया का विग्रह स्वरूप अगर स्थापित करूंगा तो ये राधा कृष्ण की जोड़ी बनकर रह जाएगी, और ऐसी राधा कृष्ण की जोड़ी संसार में हजारों है। मेरी गुरु को अलग से पहचान मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इस गादी की स्थापना करी। ये है गुरु की गादी। और गुरु की गादी कहां पे स्थापित करी उन्होंने? राधा वल्लभ लाल के बगल में गुरु की गादी है। और ये मेरे ही गुरु की गादी नहीं है, ये तुम्हारे गुरु की गादी है। ये भी इसका दिशा का निर्देश दिया है। आप देखिए ना, संसार में आता है ना कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये कौन है? बोले ये जगत के गुरु हैं। तो जो जगत के गुरु हैं, कृष्ण में, उनकी वंदना करता हूं। वो जब कृष्ण जब महाप्रभु के पास में आए और उनसे जब ये बात कही कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, बोले मैं जगत गुरु हूं। तो महाप्रभु जी ने कहा बोले बहुत अच्छी बात है, बने रहो जगत गुरु। बोले जगत गुरु की तो क्या बात है, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, हम तो आपको सकल लोक का नायक मानते हैं, जगत गुरु की तो बहुत बड़ी बात है। तो बोले ये तुम मानते हो? बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं, लेकिन महाराज एक प्रार्थना है आपसे कि जहां हम तुम बोले तो जब तुम मानते हो तो तुम हमको प्रणाम नहीं करोगे? बोले एक बार नहीं 100 बार करेंगे, लेकिन शर्त के संग कि कहीं पर तुमको भी प्रणाम करना है। ये शर्त लगाई दी, कहीं पर तुमको भी प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद में जो है वो गादी पे क्या किया? बोले अब क्या करें इस पे? गादी पे विग्रह स्वरूप तो नहीं, कोई स्वरूप ऐसा? बोले नहीं। बोले इस गादी पर नाम को विराजमान करते हैं। एक सोने का पत्र है, उस पत्र पर श्री राधा नाम लिखा हुआ है, और उस पत्र को उस गादी पर स्थापित कर दिया। कहने का मतलब, कहने का दिशा का ये निर्देश, जो दिशा का जो निर्देश किया, वो दिशा का निर्देश क्या किया? बोले इस गादी पर जो भी कुछ विराजमान है वो तुम्हारा गुरु है। ऐसी अनूठी प्रणाली इस संसार में कहीं दूसरी जगह कोई देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो स्वरूप है, हमको जब तक बुनियादी ढांचा ही नहीं मालूम है उपासना का, संप्रदाय का, तब तक कैसे बात बन सकती है और कैसे हमको वस्तु प्राप्त होती है? एक महाराज जी थे अपने यहीं के, उन्होंने एक सत्संग जब किया, और जब सत्संग उनका हमने सुना, तो उनकी सत्संग को सुन के जो उन्होंने सत्संग में बातें करी, तो उस बातों को बिल्कुल सुनने के बाद में हमने उनसे कहा, बोले महाराज जी यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, ये सब बेचारे LKG के छात्र बैठे हुए हैं, और आपने जो अपने प्रवचन में सुनाया कि सब MA का कोर्स उसमें डाला है इनको, कैसे बात बनेगी इनके सामने? तो वो जो बुनियादी तौर है, वो दुनिया ढांचा जो है, उसको तो जागृत जानकारी होनी चाहिए। तो हम तो सबसे यही कहते हैं कि आज आप देखोगे हमारे यहाँ भी इन बच्चों ने पदावली का गान किया, कितने ऐसे होंगे जो बेचारे बैठे हुए उग रहे होंगे कि बोले भाई कहाँ चक्कर में फंसे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे तो कुछ समझ में आना ही नहीं है। ये वो सोच सकते हैं क्योंकि वो विवश है बेचारे, मजबूर हैं, क्योंकि कभी बेचारे घर में वाणी को उठा के पाठ करें तब ना, जब तक ये वाणी कोई साधारण थोड़ी है अपनी। हम जो है संसार में भटक रहे हैं कि आनंद मिल जाए, रस मिल जाए, रस तो तुम्हारे पास में रखा हुआ है। द्रौपदी महाराज ने कहा कि पाया रतन चीनो नहीं दीनो कर से ढाल, रतन तो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे हाथों पे रखा हुआ है रतन, लेकिन तुमको जो रतन मिला है उसको पहचानो तो सही। कितनी बड़ी वस्तु मिली हुई है हमको,
और हम उस वस्तु को छोड़ के दर दर की, अभी इस पद में एक पंक्ति आई ना अपने, खोए रतन फिरत जी घर घर, ये पद में जो पंक्ति आई, अपने जो वस्तु जो रतन जो मिला हुआ है राधा वल्लभ लाल के रूप में, उसको तो हम भूल बैठे हैं और इधर अपने जो है देवी देवताओं में अपना माथा कूट करते हुए फिर रहे हैं। अगर इससे कुछ मिलता हो तो बात समझ में आए। आज आप देखिए, हम ये देखते हैं कि कई जब राधा वल्लभों को जब हम देखते हैं, कई ऐसी चीजें हैं कि बिना बोले बिना बताए खाली उनको दृष्टि से एक बार देख लेने से ही आधी वस्तु तो हमारी समझ में आ जाती है कि भाई हालचाल क्या चल रहा है, कितने पानी में है ये, इधर देख के ही बता देते हैं हम अपने कितने पानी में है ये। अब जब वो देखते हैं तो ऐसा लगता है उनको राधा वल्लभियों को देख के कि न जाने इनके सिर पे कितना 20-25 किलो का वजन रखा हुआ है, चेहरा में कभी उनके मुस्कान है ही नहीं है राधा वल्लभ। जब देखो जब सुखड़े हुए जैसे वजन रखा हुआ है, जैसे कितना कष्ट पड़ गया है इनके ऊपर, कितना भार रख दिया है इनके ऊपर, उनके चेहरे राधा वल्लभ है, राधा वल्लभ का चेहरा तो एकदम खिला हुआ रहना चाहिए। उनको किस बात की चिंता, उनको किस बात का भय, क्योंकि सब तो ये बैठे हुए हैं सामने सबको संभालने के लिए। तो वो जो स्थिति जब देखते हैं तो मन में वो आता है कि मुझे देखो क्या स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि हम लोग घर में जो वाणी का पाठ कर रहे हैं, खाली काले अक्षरों का सेवन नहीं करना है हमको। वाणी का पाठ का मतलब यह है कि उसमें से जो भी कुछ समझ में आ जाए तुमको, और जो नहीं समझ में आवे वो किसी गुरु किसी संत के पास में उसको पूछ के और उन बातों को अपने जीवन के आचरण में उतारने का प्रयास करना है हमको। सत्संग सुनना एक बात, सत्संग को सुन के गुनना ये दूसरी बात, और गुन के उसको अपने आचरण में उतारना ये बिल्कुल तीसरी बात है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? पहली सीढ़ी पे। सुनना ही कहाँ है महाराज जी, गुनना तो बहुत दूर की बात है। बोले महाराज गुनाह कौन? जब गुना ही नहीं जाएगा तो फिर आचरण में कैसे वक्त हुआ है? महाराज ये कोई कम बड़ी बात है कि हम आपके पास में आ जाते हैं, आपका सत्संग सुन लेते हैं? ये भी कृपा मानो हमारी आपके ऊपर कि हम तुम्हारा यहाँ सत्संग सुन के आप सुनने के लिए आ रहे, इसको भी कृपा ही समझो हमारी। इससे काम बात बनने वाली है, वस्तु को समझना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने एक बात कही और इस बात को हम सबको बड़ा जोर दे के कहते हैं। जिन्हें अपनी वाणी में जो आज्ञा करी है उसको जरा विचार करो विवेक से कि बात बोल क्या रहे हैं महाप्रभु जी। जब हरिराम व्यास जी को महाप्रभु जी ने दीक्षा दी, जब उपदेश दिया, तो जो दीक्षा देते समय उपदेश जब किया है वो उपदेश क्या है? महाप्रभु जी बोले तो बोले यह जो एक मन बहुत ठोर कई कोने से छुपाए। ये पद खाली पद ही नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरा सार छुपा हुआ है। अगर कोई जाने तो तत्व निकाल कर रख दिया महाप्रभु जी ने। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सब कुछ जानने के बाद में, सब कुछ महाप्रभु जी ने बता देने के बाद में फिर भी व्यक्ति अगर दीवालों से अपने माथे को फोड़ रहा है तो फिर इसमें महाप्रभु जी का क्या दोष है? महाप्रभु जी ने तो बता ही दिया, बोले ये रास्ता है, ये स्वरूप है। महाप्रभु जी बोले यह जो एक मन बहुत ठोर कई कोने से छुपाए। हम सब लोगों के पास में मन कितने हैं? एक। और हम अगर अंदर मन में झांक के देखें कि हमारे पास में जो एक मन है, उस एक मन को हमने कितनी जगह लगा रखा है, ये जीव को खुद देखना है। बाहर का थोड़ी आके दिखाए, हमको अपने अंदर झांक के देखना है हमारी स्थिति क्या बन रही है। हम कहते हैं इस बात को, लोग संसार को देखने में लगे हुए हैं। महाराज जी वो ये कर रहा है, महाराज जी उसने ये किया, महाराज जी। हम उनसे कहते हैं, बोला भैया संसार को मत देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या कर रहे हो। अभी तुम अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हो ना, इसलिए ये सब तुमको दिख रहा है। जिस दिन अपने अंदर झांक कर देखोगे उस दिन सारा स्वरूप बदल जाना है। तुमको जो कहते हैं ना बुरा ही बुरा दिख रहा है ना सबको, अपने अंदर देखो, अपने अंदर की बुराई जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन संसार में सब अच्छे ही अच्छे दिख रहे हैं। अपने अंदर तो व्यक्ति झांकता नहीं है, बाहर देख रहा है संसार में। तो महाप्रभु जी ने क्या कही? बोले यह जो एक मन बहुत ठोर कई कोने से छुपाया। हमारे पास में एक मन है और उस एक मन को हमने कितनी जगह लगा रखा है, ये जीव विचार करें अपने। अब क्या किया जाए? देवी देवता की बात ही तो, पेड़ पौधे को भी पूछ डालता है वो अपने। बोले जी इसमें भी है, क्योंकि ये भी हमने देखा कि जब 84 कोस की परिक्रमा में जा रहे थे हम, तो वहां पे वो समूह चल रहा था, उसमें हर प्रकार के लोग चल रहे थे। तो हमने उनसे पहले ही सचेत किया, बोले भैया पीछे पीछे चलना है, कम समय है
और कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थलों का दर्शन करना, इधर उधर मत जाना। जो प्रमुख प्रमुख स्थल है पहले उनको देख लेना है, उसके बाद में जो है तुमको जहां जाना है वहां जाना है। लेकिन वो क्या माने, वो जब चल रहे हम हूं तो थोड़ी दूर चलने के बाद में जब पीछे देखा कि कुछ समय तक तो चल रहे थे, हाँ भाई 200 आदमी चल रहा है पीछे, और जब थोड़ा और चलने के बाद में जब पीछे दृष्टि डाली तो 200 में एक आदमी नहीं नजर आया। बोले कहाँ गए सब? बोले महाराज जी वो रास्ते में वो पत्थर पड़ा था, उसको पूछ रहे थे लोग, कुछ वहां चले गए, कुछ वहां चले गए, कुछ वहां चले गए, ये स्थिति। अब ऐसे में मन क्या है कि बोले अब फंस गए अभी चक्कर में, क्या करें, हमने जैसे तैसे उनको वो कराया। तो किस किस को पकड़े? जीव को ये तो अपना सोचना है। तो हमारे पास में एक मन, और इस एक मन को हमने लगा कितनी जगह रखा है? अनेक जगह। और जब ये बात आई, महाप्रभु जी ने जब ये बात व्यास जी से कही, तो व्यास जी ने महाप्रभु जी से कहा, बोले महाराज जी जो बात आपने कही इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो महाप्रभु जी ने जो भी बात कही अपनी बाणी में उसको प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है, ऐसे नहीं हवा में बातें कह दी, प्रमाण सहित। उन्होंने कहा, बोले जहां था जार विवत जुगती लो प्रकट प्रंगला गाया। बोले व्यास जी पहली तो बात ये सुनो कि तुमने तो भागवत पढ़ी होगी। तो भागवत में एक पिंगला नाम की वेश्या का प्रसंग आता है। तो पिंगला नाम की वेश्या थी, वो क्या करती थी कि अपने सज धज के झरोके में बैठ जाती थी और संसार के जो कामुक लोग होते थे उनकी राह देखा करती थी कि भाई इसमें से कोई अब मेरे पास में आएगा, मेरे पास में आएगा। वो सज धज के एक दिन झरोके में बैठी, शाम से रात्रि हुई, रात्रि से अर्धरात्रि हुई, कोई भी पुरुष उस पिंगला नाम के वेश्या के पास में नहीं आया। जो भी कुछ उसने गजरे बजरे जो भी कुछ धारण कर रहे थे वो सारे सबरे गजरे